सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। आज का हमारा पाठ है कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 से पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुना। यह पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि यह पाठ आपको अच्छा से समझ आ जाए। इस पाठ के बारे में मैं बता दूं कि यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के काकुलिकम नामक पाठ से संकलित है, अर्थात लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इन्हें गद्य पद्य रूप में भी कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं, अर्थात पशु पक्षी को मुख्य रूप से लेकर कहानी बताया गया है। इसके बारे में और अंतिम में बताऊंगा। अभी हम पाठ शुरुआत करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् यानी किसी वन में खरनखर नामक नाम वाला शेर रहता था। कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय वह भूख से इधर उधर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, भूखे से व्याकुल वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और उनको भोजन कहीं पर भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा, अतः उसे शाम को घूमते हुए एक महती गुहा मतलब बहुत बड़ी गुफा दिखाई दिया। सह चिंतयत, वह उस गुफा को देखकर सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः गच्छति। नूनम अर्थात निश्चित ही, एतस्याम मतलब इसमें, मतलब निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई न कोई जीव आगच्छति, यानी कि वह वहाँ इस गुफा में आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहीं पर निगूढ़ो अर्थात छिपकर, यहीं पर मैं रहना चाहिए, मतलब मुझे यहीं छिपकर रहना चाहिए। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम स्त्रीगालः समागच्छत्। इसी समय इस अंतराल में इस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सी पद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृष्टये न च बाहरी आगतः। सच मतलब वह, जब वह देखता है कि यावत पश्यति मतलब देखना, वह आते हुए सिंह के पैर के निशान, अर्थात गुफा में प्रवेश करते हुए शेर के पैर के निशान को देखता है। किंतु च बाहरी आगता, किंतु वह बाहर आते हुए इस
शेर के पैर के चिन्ह को नहीं देखता है। अंदर घुसते हुए शेर के पैर के निशान को देखते हैं, किंतु बाहर आते हुए उसके पैर का निशान दिखाई नहीं देता है। श्रीगालः चिंत्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टः अस्मि, अब तो मैं मरूंगा, अब तो मैं मरूंगा, क्योंकि गुफा के अंदर शेर है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, इसलिए निश्चय ही मेरे बिल में एक शेर है। श्रृगाल जो सियार है वह सोचता है कि मेरे बिल में, मेरे गुफा में जरूर शेर है। अब मैं क्या करूं? तथा किम करवाणी अतः अस्तिति तर्कयामि, वह तर्क लगाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम् आरब्धः। रवम अर्थात आवाज को, आरंभ मतलब शुरू करना। कुछ सोचकर सियार कुछ दूरी पर जाकर बोलता है, भो बिल, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समया कृतः अस्ति, मेरे तुम्हारे साथ कुछ शर्त किया है, समझौता किया हुआ है कि जब मैं बाहर से बाह्यात् प्रत्यागमिष्यसि तदा, जब प्रतिगमिष्यसि मतलब मैं बाहर से आऊँगा, तब तुम माम आकारयसि, तब मुझे आह्वान देंगे, आह्वान मतलब मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वस्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाए, तर्हिम अहम द्वितीयं बिल यास्यामि इति, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दिए, मैं द्वितीयम बिल मतलब कोई दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, दूसरे बिल में रहने के लिए चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह चिंत्यात्, इस बात को सुनकर शेर बोलता है। नून में शेर सोचता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा संवहनम करोति, निश्चय ही इस गुफा के स्वामी हमेशा इस गुफा को आह्वान करता है, मतलब आवाज़ करती होगी। परंतु मध्यात् न किंचित वदति, किंतु यह गुफा मेरे भय से, मेरे डर की वजह से कुछ भी नहीं कर रही है, अर्थात बोल रही नहीं रही है, आवाज़ नहीं दे रही है। अथवा शब्दित्वाद उच्यते, अतः इसीलिए कहा गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपदिकाः क्रियाः। भय संत्रस्त मनसा मतलब भय से डरे हुए मनुष्य का हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होता, मतलब काम नहीं करता है। जो डरे हुए मनुष्य हैं उनके हाथ और पैर काम नहीं करता है। प्रवर्तन्ते नवाणी च वेफुतु स्याधिको भवेत्, अतः यह सही कहा गया है कि डरे हुए मन वालों की बोलने और हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं करते हैं और अधिक कांपते हैं, हाथ पैर बिल्कुल उनके काम नहीं करते हैं और कांपने लगते हैं, उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती हैं। वेपुत्स्याधिकी को अर्थात उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। तदहम आह्वानम करोमि, तो मैं इसे आह्वान करूँगा, मैं उसे बुलाऊँगा। शेर सोचता है कि मैं उसे बुलाऊँगा। एवं स बिले प्रविशय में भोज्य भविष्यति,
और जब मैं इसे बुलाऊंगा तब मैं इसे मेरे भोजन आएगा, मेरे भोजन इस बिल के अंदर आएगा जब मैं बुलाऊंगा तो। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानं करोति। यह सोचकर, विचार करके सिर सहसा मतलब एकाएक श्रीगाल को मतलब सियार को आह्वान करता है, बुलाता है, जोर से आवाज करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुह उच्च श्रीगालम आह्वाद। शेर की ऊंची दहाड़ को सुनकर पूरी गुफा गूंज उठी और बहुत सारे जोर से आवाज़ निकली, जिससे सारे पशु अन्य अपि पशवा भयभीता अभवनः। और इस गुफा के अंदर अन्य प्रकार के पशु पक्षी जो रहते हैं वो भी भयभीत हो उठे, मतलब डर जाते हैं उनकी आवाज़ सुनकर। श्रीगाला अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्। इस आवाज़ को सुनकर सियार भी दूर पलायन करके, दूर भगते हुए इसे पढ़ता है। अनागतम यह करुते स शोभते। अनागतम अर्थात आने वाले दुख को जो जान जाता है वह सुखी रहता है, या उसे हल कर लेता है, वही सुख प्राप्त करते हैं। स सोच्यते यो न करोत्यानामगतम। और जो ऐसा नहीं करता है वह दुखी रहता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। इस वन में रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गया। जरा मतलब मेरा बुढ़ापा आ गया, जरा अर्थात बुढ़ापा आ गया इस वन में रहते हुए, किंतु मैं बिल की वाणी, गुफा की वाणी को आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना। इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको भी इस पाठ से सबक लेना चाहिए कि कैसे हमें बुरे वक्त में अपना दिमाग चलाना चाहिए। इस पाठ के बारे में और मैं अच्छे समझा दूं कि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से इस कथा को पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें 5 भेद है, 5 प्रकार है इस पुस्तक का। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलिकीय, लब्ध प्राणास तथा अपरीक्षित कारकः। इन 5 खंड में 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। सभी में पशु पक्षी को ही अपना पात्र बनाया गया है। इस श्लोक में तर्कपूर्ण और नीति श्लोक हैं जो राजा के पुत्र को अंत में कुशल राजनीतिक और गुणवान बन जाते हैं इस कहानी को सुनकर। और इस कहानी को काकुलिकी पंचतंत्र का 3य भाग तंत्र से लिया गया है। इसका नाम काक और उल्लूक मुख्य कथा के कारण पड़ा है।